बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। इमरान खान की रिहाई में क्या चीज़ हायल है? इस वक्त इमरान खान साहब की जो बातचीत है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो कहाँ खड़ी है, और डॉक्टर्स जो अमेरिका से आए हुए हैं वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं, जिनके बारे में आप ख़बरें आजकल मीडिया में पढ़ रहे होंगे। इमरान खान की ऑप्शंस क्या हैं? इमरान खान तक बात ले जाई गई है। इमरान खान ने क्या कहा है? सड़क गर्म की जाए या बातचीत की जाए, या फिर दोनों मामलात जो हैं साथ साथ भी चलते रहें तो खैर है, लेकिन सड़क गर्म करने में क्या चीज़ हायल है इस वक्त, वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ साथ अमेरिका से बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। अमेरिका से एक बड़ी खबर तो ये है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वही बात दोबारा कह दी है जिस बात पे इंडिया में जो सरकारी एहलकार हैं उनके तन बदन में आग लगी हुई है। और अब ये जो बात की है उन्होंने वो बाकायदा तौर पर मानी तानी कानूनी तौर पर बात की है। और एक बात ये है कि मोदी सरकार जो है इंडिया के अंदर कोई भी मौका ऐसा ज़ाया नहीं जाने देना चाहती जिसमें पाकिस्तान को आड़े हाथों ना लिया जाए, जिसमें मोदी सरकार जो है वो अपनी तशहीर का मौका ना पा सके। तो वो तमाम मौके जो हैं मोदी सरकार इस वक्त कर रही है। और सोफिया कुरैशी जो कि इंडियन भारतीय फ़ौज की जो है स्पोक्स पर्सन थी उस दौरान जब पाकिस्तान और इंडिया जो है आपस में जंग कर रहे थे, और पूरी भारतीय फ़ौज का जो फेस था वो सोफिया कुरैशी की सूरत के अंदर मौजूद था। उनकी फैमिली को बुलवा के फूल अपने ऊपर बारिश करवा के मोदी क्या पैगाम दे रहा है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के ताकतवर तरीन इंसान माने जाते हैं। उनका ये ताकतवर होना जो है वो किसी के मुंह से कहे जाने से बात नहीं है, वो उनके मुल्क की हैसियत से, वो उनकी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की हैसियत से, वो उनके असर रसूख के हवाले से उनको ताकतवर तरीन शख्स गर्दाना जाता है। और उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो सीज़ फायर हुआ, जंग बंदी हुई, सबसे पहला शख्स डोनाल्ड ट्रंप था जिसने ये ट्वीट की थी। जिसके बाद इंडियंस ने जो है वो इस बात को रद्द करना शुरू कर दिया कि ट्रेड की कोई बातचीत हुई है, कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैंने दोनों मुल्कों को कहा है कि आप ट्रेड की तरफ आएँ और ये जंग बंदी करें। तो दोनों मुल्कों ने ये बात मान ली है। इंडिया ने इसके ऊपर बहुत वावेला किया था, उसके और भी मकासद थे, क्योंकि कश्मीर के हवाले से भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बात कर दी थी और कहा था कि इस मसले को हल करें। अब दोबारा जो है ये इंटरनेशनल कोर्ट है जी, जो ग्लोबल टैरिफ्स के साथ डील करता है, और जिसके अंदर ट्रंप साहब की ग्लोबल टैरिफ्स की जो पॉलिसी है, आपको पता है ना, ट्रंप साहब जो हैं वो अमेरिका के फ़ायदे के लिए मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो है अपने ट्रेड के जो टैरिफ्स हैं उनको बढ़ा रहे हैं। यानी कि अगर चाइना से कोई चीज़ आएगी, पाकिस्तान से कोई चीज़ आएगी, इंडिया से कोई चीज़ आएगी, तो उसको अगर पहले $1 लेते थे तो अब वो कहते हैं कि जी $1.5 दें, $2 दें, $2.5 दें। अब ये ट्रंप साहब की पॉलिसी है, उसके ऊपर कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने इस पॉलिसी को के ख़िलाफ़ जो है उनको स्टे दे दिया था, और इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ उन्होंने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया था, जिसके ऊपर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने आर्गूमेंट जो बिल्ड किया है अदालत के सामने। उन्होंने कहा है कि ट्रंप की इस पॉलिसी को मत छेड़ें। ट्रंप की अगर इस पॉलिसी को आपने छेड़ा तो दुनिया के अंदर जो सदर साहब का असर रसूख है, जो डिप्लोमेसी का तरीक़ाकार है, वो अपसेट होगा। क्यों? इसलिए कि उन्होंने इंडिया को ट्रेड के ज़रिए सीज़ फायर पर बनाया, पाकिस्तान को कहा कि आप हमारे साथ ट्रेड करें, ये असर रसूख उनका कम होगा। तो इंडिया जो सीख पा हो रहा था इसके ऊपर, जिसके ऊपर बड़े बड़े ये ताने भी मारते थे और बड़े बड़े जे पैगाम रसानी भी करते थे और कहते थे कि जी हमने तो ट्रेड की कोई बात नहीं की, हमने तो पाकिस्तान के साथ बात की है। तो गुजारिश ये है कि वो इंडिया, बीजेपी की वो हुकूमत जो अभी तक सीना ठोक रही है और अभी तक जो है वो अपनी शिकस्त को जीत के अंदर तब्दील करने के लिए बातें कर रही है, और मोदी जो है सड़क के ऊपर है, रोड शोज़ कर रहा है, और उनकी जो सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतज़ामिया जो है वो फूल ख़रीदती फिर रही है लोगों के लिए कि मोदी के ऊपर निछावर करो, ये हार गया है, इसने पाकिस्तान से बहुत मार खाई है,
इसकी एयरफोर्स की कमर टूट गई है, इसको मिसाइल लगे हैं, इसको आप फूल पाशी करें, इसके ऊपर फूल फेंकें, ये काम जारी है अभी तक उनका। तो भारत जो है वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है जो उनके साथ हुआ है, और वो अपना सीना ठोक के मोदी जो है बाजारों के अंदर फिर रहा है। और जो मज़े की बात आपके साथ शेयर करने वाली है वो ये है कि सोफिया कुरैशी का मैंने पहले जिक्र किया, आपने सुन रखा होगा, वो इंडिया की फ़ौज की तर्जुमान थी, और मोदी साहब की पार्टी के एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ने उनके खिलाफ बड़े तनकीद की थी और उनको कहा था कि ये मुसलमानों की एजेंट है, जिसके बाद एक वावेला उठा था और अदालत ने कहा था कि माफ़ी मांगे। अच्छा, उससे तो माफ़ी शाफ़ी नहीं मंगवाई मोदी साहब ने, उस मामले की तरफ नहीं आए, लेकिन किया क्या, कितने अय्यारी और चालाकी जो है मोदी साहब की इससे यहाँ होती है कि उनकी फैमिली को, जिसके अंदर उनके बूढ़े बाप थे जो चल नहीं सकते थे, उनको इंतजामिया को कहा गया कि उनको उठा के लाएं, मोदी साहब आएंगे और मोदी साहब ने ये कैमरे से तस्वीरें बनवानी है और वहाँ पे उनसे गुलपाशी करवानी है। उसमें सोफिया कुरैशी की बहन थी, सोफिया कुरैशी की वालदा थी। अच्छा, मैं बगौर जायज़ा ले रहा था उनके तासुरात का, तो एक रिपोर्टर ने उनसे बात की, ये सारा कुछ मीडिया के अंदर मैनेज हुआ होता है, प्लान हुआ होता है कि जी मोदी साहब यहाँ से गुजरेंगे और सबसे पहली सीटों के अंदर आपने सोफिया कुरैशी को बिठाना है और वो फूल फेंक, सोफिया कुरैशी की फैमिली को बिठाना है जो वो फूल फेंकेंगे मोदी सरकार के ऊपर, ऐसे करके तस्वीरें बनेंगी और पूरी प्रेस के अंदर लगेंगी। देखिए, मामला ये है कि मोदी सरकार जो है वो इंडिया के फेस को, इंडिया की फ़ौज के फेस को इस्तेमाल कर रही है कि जी देखें, सोफिया कुरैशी की फैमिली, वो सोफिया कुरैशी जो भारतीय फ़ौज की रिप्रेजेंटेटिव थी, वो मेरे ऊपर गुलपाशी कर रही है, और वो मुसलमान भी हैं, और मुसलमानों के हवाले से मोदी की पॉलिसी किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये मुसलमानों के कत्ले आम के अंदर मुलव्वस शख्स है, वीज़े इसके बैन हो गए थे, ये बाय ट्रैवल नहीं कर पा रहा था, तो अपनी साख को बढ़ाने के लिए गुलपाशी करवाई। और वो एक रिपोर्टर जो मैं आपसे कह रहा था कि मैं नोट कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, वो रिपोर्टर साहब सोफिया कुरैशी की बहन से बात कर रहे थे, जो कि उनकी, वो कह रही थी कि मैं ट्विन हूँ सोफिया कुरैशी की, और मैं भी फ़ौज में जाना चाहती थी लेकिन मुझे फ़ौज में जाने का मौका नहीं मिला, सोफिया जो है वो फ़ौज में चली गई। तो वो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि जी मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है, मोदी को देखने के लिए हम आ गए। तो दूसरी तरफ मैं उनकी वालदा की तरफ देख रहा था, तो उनकी वालदा ने तो मुँह दूसरी तरफ किया हुआ था और उनके चेहरे के तासुरात साफ बता रहे थे कि इनको ला के यहाँ पे बिठाया गया और मोदी जो है गाड़ी में से हाथ उठा उठा के अपने ऊपर फूल जो है वो गिरवा रहा था। तो ये मीडिया का जो कंधे के ऊपर चढ़ के मोदी जो है इंडिया के अंदर अपनी एक साख बहाल करवा रहा है, कमर टूट जाने के बाद। कमाल है, ऐसे लोग जो होते हैं उनको मेरा नहीं ख्याल नरगसियत पसंद होते हैं। वो लोग ये कान नहीं धरते कि उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो कहते हैं कि जी हमने जो किया वो बहुत आला कर दिया। चले ठीक है, बहुत आला कर दिया होगा आपने, बताएं फ्रांस को तो आने देना कि वो आपके आके जहाज़ देखे उनके किधर पड़े हुए हैं, उनके पुर्जे शुर्जे रफ़ाल के, वो क्यों नहीं दिखा रहे आप। अच्छा, अब ये मामला जो है एक तरफ चल रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर ये बहस भी जारी है कि इमरान खान साहब दा हुन की होएगा, इमरान खान साहब कब जेल से बाहर आएंगे। पहले एक डॉक्टर्स की टीम मिली थी, तकरीबन 2 महीने हो गए, अब फिर वही डॉक्टर्स की टीम आई हुई है और उनके हवाले से कहा गया था कि उन्होंने DGISI आसिम मलिक साहब से भी मुलाकात की थी पहले उन डॉक्टर्स की टीम ने, अब वो फिर आए हुए हैं। असल मसला ये है, देखें, इमरान खान ने इनकार कर दिया, इमरान खान ने इख्तियार दे दिया, इमरान खान ने कहा कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात होगी, इमरान खान ने कहा कि हुकूमत को भी इन्वॉल्व कर ले। आप ये मुतअद्दिद दफ़ा मुतअद्दिद ख़बरें सुन चुके, लेकिन इस वक्त के हालात अगर आप जान लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इमरान खान साहब की डील कब और कैसे होगी। तो इस वक्त के हालात ये हैं कि ना सिर्फ मुल्क के अंदर लोगों को पता है कि फ़ौज ने छितर फेरे हैं मोदी सरकार को और मोदी सरकार की फ़ौज को, बल्कि इंटरनेशनली भी इसका इदराक है। तो जो बात हम कर रहे थे कि इंडिया को आग लगी हुई है कि ट्रंप कहता है कि मैंने जंग बंद करवाई है, वो बात ये है कि इंडिया भागा भागा जब गया, जब उनको एयर बेसिस के ऊपर हमले हुए और यहाँ तक कहा जा रहा था, देखिए कि जो सबसे खौफनाक अटैक पाकिस्तान की तरफ से हुआ वो साइबर अटैक भी था। एयरफोर्स ने तो कमर तोड़ी, लेकिन यहाँ पे जो साइबर वॉरफेयर था उसके अंदर इनके मुतादिद बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट्स थे उनकी बत्ती गुल कर दी गई, उनका निज़ाम धर्म परम कर दिया गया और ये दुनिया की तारीख के अंदर एक
बहुत बड़ा हमला था जिसमें मैं पढ़ रहा था 40 के करीब ग्रुप्स जो हैं इंटरनेशनली वो पाकिस्तान के साथ मिलके हिंदुस्तान के जो मेन जो डिफेंस के महकमे हैं और दीगर इम्पोर्टेंट महकमे हैं, रेलवेज़ जिसके अंदर है, उनके निज़ाम को इन्होंने डाउन कर दिया था। लाइटें चली गई थी, जो पावर स्टेशंस थे उनके ग्रिड बंद कर दिए थे। तो ये बहुत बड़ा, आपको ये शायद इतनी डिटेल में ये पढ़ने की खबर ना मिली हो, लेकिन जो हमारी बातचीत हुई उनमें ये भी कहा गया फौजी भाइयों से कि ये हमला जो था साइबर हमला बहुत मेन हमला था, तो जिसकी वजह से ये भागे थे अमेरिका की तरफ और जाके उनसे कहा था कि भाईजान हमारी मदद करें ना। तो इमरान खान साहब जो हैं इस वक्त ऐसी सूरत हाल में हैं जब पाकिस्तान के पास अपर हैंड मौजूद है, जब इंडिया वाले कह रहे हैं देखे ना पाकिस्तान अकेला तो नहीं कर सकता था, ये तो चाइना ने इनके साथ मिल के जो है वो भारत को बहुत मारा है, चाइना को ऐसे तो नहीं करना चाहिए था, ये कहते फिर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब की रिहाई जो है, मुझे अपने तज्जिया अगर मैं इसका करूं तो मुझे नज़र नहीं आती कि इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो पॉसिबल हो जाएगी। बेशक आप जितनी मर्जी खबरें लगाते, तो जो हो रहा है वो मेरा ख्याल है कि वो इस वक्त वो बच्चे का दिल बहलाने के लिए नहीं, आप कभी उसको खिलौना दे देते हैं, कभी उसको जो है कोई चॉकलेट दे देते हैं, कभी उसके मुंह में जो है वो चूसनी लगा देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारा मामला जो है इस वक्त इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान चूसनी से बढ़ के नहीं है। फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।